हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही खतरनाक चीज, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का संविधान में है, जो जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक है, बहुत बच्चे हो जाते हैं परेशान। अरे इतना बड़ा टॉपिक, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता किसी को कैसा कैसा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन मैं आ गया हूँ ना अभी यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, अब बोरिंग एकदम नहीं लगेगा। बोरिंग तो देख लीजिए, क्लास करके देखिए मेरा भी आखिर तक देखिए। बोरिंग लगेगा तो चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके ना। तो देखिए बच्चे, आपको क्या करना है कि आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो क्या है, ये 8वां वीडियो लेक्चर है, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर चेक नहीं किए हो, सीरियल वाइज वीडियो बन रहा है, जाकर चेक करो और सबका नोट्स फ्री में डाउनलोड करो, पढ़ो अच्छे से बच्चे, खुश रहो, मस्त रहो। आज हम बात करेंगे कि देखिए, जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक है बाबू लोग, वो क्या है, बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज पार्ट 1 करता हूँ। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या है, मेरा 8वां वीडियो है, तो लेकिन पार्ट 1 में जुडिशियल रिव्यू का मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बाबू लोग, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं पढ़ूंगा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, आज मीनिंग पढ़ेंगे, आज इंपॉर्टेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ये हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में 4 टॉपिक क्या है कवर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल रिव्यू, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वीडियो लेक्चर में मिलेगा बाबू लोग। उसी तरह से लैंडमार्क का केस लो भी हम लोग जजमेंट भी पढ़ेंगे इस वीडियो पर, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर आएगा। सिर्फ आप लोग को एक ही काम करना है, इतनी सारी चीजों के बदले में क्या करना है, हमारा जो चैनल है ना, क्या विजडम ऑफ लॉ, उसको क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। सिर्फ इतना ही डिमांड है। तो बाबू लोग, ये आपको एक चीज और बताते हैं कि ये जो नोट्स मैं खुद अपने हाथों से अपने खुद में बनाया हूँ, तो ये जो नोट्स है पूरा अच्छे से मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई रुपया, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगे आपको। टेलीग्राम चैनल को हम लोग जाओ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, फॉलो करो और डाउनलोड करो, फ्री में पढ़ो, एकदम मस्त रहो। इंस्टाग्राम, अगर टेलीग्राम चैनल पर आपको नहीं मिलता है नोट्स वगैरह, तो दिक्कत हो रहा है, ओके, तो बोलो मुझे, इंस्टाग्राम पर मैं आपको नोट्स भेजूंगा, शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत बकवास नहीं करेंगे हम लोग, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो एक एक करके पेशेंस, तीनों चीज हम लोग पढ़े खत्म करेंगे। देखिए, मैं आप सबसे पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और इंट्रोडक्शन जो होता है बहुत लंबा, लोगों को लगता है बहुत सारी चीज, लेकिन मैं क्या किया हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब मेरे लिए भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, पॉइंट टू पॉइंट करके क्या किया हूँ मैं, सबको डिवाइड कर दिया हूँ। तो आप लोग इसको एक साथ लिख सकते हो। पॉइंट पॉइंट इसलिए मैं लिखता हूँ क्योंकि बाबू लोग आपको समझने में बहुत ही आसान हो। तो इस तरह से हम, अब मेरा नोट्स बनाने का टेक्निक इस तरह से, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे तो जल्दी याद होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडिया में नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। ये जो नेता लोग जो है ना, बड़ा परेशान करेगा, आम नागरिक पे एकदम शोषण करेगा, ठीक ना, ये ऐसा टॉपिक है। तो इसके बारे अगर अगर आप जुडिशियल रिव्यू का जान जाते हो ना, तो सोचिए आपका नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते बाबू लोग। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में इसमें बताया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कि लॉ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टुडेस सोसाइटी। आज के समय में हमारा जो कानून है बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ, हमारे सोसाइटी में अगर कानून नहीं होता है हमारे देश में, तो उसको फंक्शन करना, चलाना, एक अच्छे समाज में रहना, तो वो बड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे क्या है, लॉ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टूडेज सोसाइटी। आज के समय में कानून क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, ठीक है ना। उसके बाद पीपल हैव गिवन अपॉन देयर राइट्स ऑन इंटर into a contract with the government to return of which the governments give them protect against दी रॉन्ग। तो इसका लाइन के कहने का मतलब ये बाबू कि हमारे पास देखिए राइट्स, हमारे पास क्या राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स। मैंने आप सबको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर पे कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, वो वैसे राइट दिया गया है जो हमें जन्म से हमारे अधिकार में दिया गया है, ठीक ना। जो पैदा होने के होते साथ ही हमें मिलता है बहुत सारा अधिकार, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कि हम लोग जीते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अधिकार को जो देते हैं, किसको देते हैं, वी हैव गिवन अपॉन द राइट्स,
टू किसको हम लोग देते हैं, सरकार को हम अपने अधिकार को देते हैं उनको। क्यों देते हैं ऐसा? और क्योंकि हमें रक्षा करे, हमारी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग्स। अगर कभी भी रक्षा होता है, कभी भी उनका क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए हम उसको देते हैं। और उनके साथ क्या करते हैं, इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। और हम देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा कलर कर दिया हूँ, इसलिए क्या क्यों किया हूँ देखिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट को सरकार को देते हैं ऐसा, और हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी सरकार के साथ, और रिटर्न में हम लोग क्या लेते हैं, उन्हें अपने राइट्स देते हैं कि ओके, हम अपना अधिकार देते हैं। उसके बाद रिटर्न हम लोग क्या लेते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। और वो हमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट गिव देम, उन्हें हमें देते हैं, क्या देते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग। अगर हमारे हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारी रक्षा का, अगर हम जो राइट्स दिए हैं कोई भी हनन करता है तो क्या करेगा, उससे हमें बचाएगा। जैसे कि मान लो हम लोग अपने अपने अधिकार को दिए हैं सरकार को, तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो आपके अधिकार आपको नहीं देता है या वॉयलेट करता है, तो क्या, तो आपको बचाने वाला कौन, ये सरकार ही आपको बचाएगा बाबू लोग, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सरकार को अपना अधिकार देते हैं, ठीक ना, और सरकार हमें अधिकारों को रक्षा करता है। और हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है एकदम, देखिए इसका सबसे अच्छा लाइन है कि दिस इज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और थ्योरी गिवन बाय होबियस, तो ये जो थ्योरी दिया गया बाबू, ये जो एक इसके किसके द्वारा दिया गया है, ये होबियस के द्वारा दिया गया है। तो ये सबको याद रखिएगा बाबू लोग एकदम, ठीक है ना, बाबू भैया लोग सबको याद रखिएगा, ओके। उसी तरह से हम बात करते हैं नंबर 3, इंट्रोडक्शन का ही एकदम डिवाइड कर दिया हूं क्या करके, ठीक है। इन द फेस ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब कि नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं, ना कुछ भी नहीं है, ठीक ना। द लॉ विदाउट जस्टिस कैन बी आर्बिट्री एंड कैन बी मिसयूज। अगर क्या बोलता है, विदाउट बिना कानून के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्बिट्री, एक पक्षी हो जाएगा, हर कोई अपनी मर्जी से करने लगेगा हर काम ऐसा। और इसका क्या मिस यूज किया जाएगा, इसका गलत दुरुपयोग किया जाएगा बाबू लोग, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है कि कानून सबसे बड़ा है ऐसा, अब बिना लो के क्या हो जाए, सब कोई अपने मर्जी से आर्बिट्री करने लगेगा, एक पक्षी करने लगेगा, ओके ना, इसका मिस यूज भी होगा। इसलिए कानून होना बहुत जरूरी है, एक समाज को, एक कंट्री को, एक फैमिली को, हर जगह रूल और रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है बाबू लोग, ओके ना। जुडिशियल रिव्यू जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू के जो है उसका मीनिंग आपको बताएंगे। देखिए मीनिंग यहाँ पर है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए, मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए सो क्या करता है कि फोर्थ नंबर पॉइंट ये कि सो टू कीप check and balance on the power of each organs of government we have further adopt judicial review। तो क्या देखिए, ये हमारे समाज में जो है क्या करता है, ये चेक और बैलेंस मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा क्या कहते हैं, जो पावर दिया गया है ईच और गवर्नमेंट ऑर्गेन्स, गवर्नमेंट का जो ऑर्गेन्स होता है उसको क्या करता है, उसको मतलब कि देखता है किस तरह का वो काम करता है, ठीक है ना। तो पावर जो क्या है, तो उसको ईच पावर क्या करता है, वो एडॉप्ट किया है, तो उसको चेक एंड बैलेंस को करने के लिए, मतलब कि देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि ये क्या करता है कि समाज में जो सोसाइटी में जो होता है कि चेक एंड बैलेंस को जो पावर है जो गवर्नमेंट को दिया गया है, उसको क्या करता है, उसको देखता है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, कोई गलत तो नहीं कर रहा है किसी तरह का। तो ये जुडिशियल रिव्यू एडॉप्ट इसलिए किया गया है क्योंकि चेक एंड बैलेंस को मेंटेन किया जाए, ठीक है, समझ गए बाबू लोग। पांचवा नंबर पॉइंट में बात करते हैं कि देखिए जुडिशियल रिव्यू इज द प्रोसेस by which the courts declare any law which goes against the constitution as void। देखिए जुडिशियल रिव्यू का जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अगर कोई भी जो ऐसा प्रोसेस है कि ये कोर्ट के पास एक पावर होता है, ये डिक्लेयर करता है कि कर देता है, अगर कोई भी ऐसे कानून बनता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेन्स के द्वारा, कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, उससे प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उस
कानून को क्या कहते हैं वॉइड माना जाएगा, उस कानून को खत्म किया जाएगा ऐसा। तो कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा अगर बियॉन्ड जाकर कोई भी सरकार बनाता है कानून या कोई ऐसा काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, तो उसको क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से उस कानून को गलत साबित किया जा सका, गलत साबित किया जाएगा और उसे इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, उसे समाज में लागू नहीं किया जाएगा, उसे लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा बाबू, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एकदम सिंपल मीनिंग में बता रहे हैं आप लोग, ऐसा प्रोसेस है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। आप देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है 6 पॉइंट में क्या बोलता है कि वी हैव अडॉप्ट दिस फीचर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग जो ये जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर जो हम लोग लिए हैं वो कहाँ से लिए, यूनाइटेड नेशन से लिए हैं बाबू लोग, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछेगा आप लोग एग्जाम में कभी पूछ सकता है, ठीक ना। बट इट टुक्स लॉट ऑफ ईयर टू फिक्स दिस फीचर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आने के लिए कितना बहुत लंबा समय लिया, फिक्स लॉट ईयर, तो ये लंबा समय लिया, टुक्स फिक्स ईयर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शामिल करने के लिए बहुत ही लंबा समय लिया गया क्योंकि देखिए जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल चीज है। जुडिशरी के पास से पावर होता है, जजों के पास होता है, न्याय व्यवस्था के पास से पावर होता है, किसके, क्यों कि ये पता चलेगा आपको, हम बताएं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जब बताएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी जानिए इसकी इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं ऐसा क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। तो सब्र रखिए बाबू लोग, एकदम डरना नहीं है, एकदम पूरा आसान भाषा में बताएंगे एकदम पूरा। जब तक पूरा वीडियो को नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, ओके ना। पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करना, एकदम मत करना, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना। 7th नंबर बात करता है कि जुडिशरी हैज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी इन दी रिगार्ड। तो इसके संबंध में क्या जुडिशरी एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक ना। जुडिशियल रिव्यू कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेजिस्लेटिव एक्ट एंड ऑफ लॉस मेड बाय द लेजिस्लेचर। जुडिशियल रिव्यू जो है हो सकता है, मतलब क्यों किया जाता है जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस, क्यों लाया जाता है, क्यों, अगर तब लाया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जहां पर लेजिस्लेटिव जो का विधायक लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं या लोग कोई ऐसा कानून बनता है, जो लेजिस्लेटिव ऐसा कोई कानून बनाता है जो क्या कौन वो हमारे भारत का संविधान जो होता है उसके प्रोविजन को उसको क्या करता है, वॉइड करता है, ठीक ना। तो वॉइड करता है, तो इसीलिए हमारे जुडिशियल रिव्यू को लाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो हमारे जो सुप्रीमेसी जो लॉ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उस चीज को बचाने के लिए, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है वो कैसे सिद्ध होगा, तो वो तब सिद्ध होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन से अगर ऊपर उससे बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं करेगा, उससे बाहर रह काम नहीं करेगा, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करना है, ओके ना। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है क्या कहता है, अमेंडमेंट ऐसा लाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन को वॉइड करता है या कोई एक्शन कुछ ऐसा एक्शन लेता है या कोई ऐसा कानून बनाता है, तो क्या वॉइड होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो नहीं करेगा तो, ओके ना। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है बाबू लोग, ध्यान से सुनना एकदम बुझू लोग, एकदम तुरंत, ठीक है। ऐसा इन इंडिया there are 3 organs of government, namely legislative, executive and judiciary। देखिए हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट का जो भाग है, गवर्नमेंट के कितने भाग होते हैं, गवर्नमेंट के 3 भाग होते हैं, ठीक ना। वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव कहने के मतलब कि विधायिका, जो कि नेता लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, ठीक ना, मोदी हो गए, ऐसा अमित शाह हो गए, जितना भी नेता लोग होते हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कौन, लेजिस्लेटिव। दूसरा बात है एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, पुलिस लोग जो होते हैं, ऐसा IAS ऑफिसर जो काम करते हैं, ऐसा, तो ये लोग कौन में आ जाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। जुडिशरी जो न्याय देता है, न्याय देता है, पनिशमेंट देता है, जो कि ये सब जो इसके द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको नहीं मानता है। तो देखिए अब इसका क्या क्या काम होता है वो जान लो थोड़ा सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। देखो बाबू लोग, ए नंबर में थोड़ा डिवाइड कर दिया हूं मैं खुद से इसको अच्छे से, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आए, ओके ना। तो रुको, जाना नहीं एकदम। तो द लेजिस्लेटिव परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग द लॉ। देखिए विधायक लोग जो क्या होता है, लेजिस्लेचर का जो काम क्या होता है, वो फंक्शन क्या है, कानून बनाने का काम होता है। उनका काम क्या है, कानून बनाना, हमारे देश के हित के लिए, समाज हमारे भारत के जो नागरिक है उनके लिए हित के लिए क्या कानून बनाना उनका काम होता है। और क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बी नंबर में है कि द एग्जीक्यूटिव जो होता है क्या कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो भी कानून जो बनते हैं, जो बनाते हैं, ये कौन, लेजिस्लेटिव, विधायक लोग, तो IAS ऑफिसर, पुलिस लोग क्या करते हैं, उसको
क्या करते हैं, लागू कराते हैं। ओके ना, तो लागू बनाना तो है, लेकिन लागू कराना का किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब जुडिशरी, जुडिशरी का काम है न्याय देना, पनिशमेंट देना। तो लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, द जुडिशरी कीप्स द जुडिशरी keeps as check on both of organs specific above the mistake, sorry, above the makes sure the law being made and implement are not अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए जुडिशरी जो क्या करता है, ये क्या करता है, बोथ ऑर्गेन ही क्या कर दोनों को देखता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों जो पार्ट है, जो विधायक लोग होते हैं और ये क्या होना चाहिए, पुलिस लोग जो होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ऐसे ऑफिसर लोग, दोनों चीज जो होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वो कैसा काम कर रहा है उसको वो देखता है, एकदम चेक करता है। और चेक करता है अगर उनका कोई काम जो होता है वो अगर वो काम जो होता है वो क्या करता है, बियॉन्ड जाके काम करता है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो काम जाके वो नहीं कर सकता है। देखिए अल्ट्रा वायरस एक जो है एक मैक्सिम हो गया, इसका मतलब क्या है कि बियॉन्ड द पावर, वो अपने पावर को क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको दिया गया है उससे ऊपर वो नहीं जा सकते हैं, वो अल्ट्रा वायरस होता है। ठीक ना, तो वो क्या करेंगे, अपने नहीं जाएंगे इसे, तो वो दोनों को देखता है। ऐसा क्या करता है, जुडिशरी कीप्स अ चेक ऑन बोथ organs specific above and make sure the law being made of the implemented। ठीक ना, तो ये क्या करता है, वो देखता है, चेक करता है कि ये क्या करता है, और ये बियॉन्ड जा और ये क्या करेंगे, ये दोनों ऑर्गन जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वो क्या करेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, अल्ट्रा वायरस। ठीक ना, इसका इसका मतलब ये है। चलो ठीक है, तो ये इसी तरह से हम लोग का 8वां पॉइंट भी खत्म हो गया बच्चे। ओके ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 9th पॉइंट, टू मेक दिस ऑर्गेन्स वर्क in their specific limit our constitution has the feature of this separation of power। ठीक है, देखिए ये क्या इस लाइन में क्या बोलता है कि मेक्स दिस ऑर्गन, जो ऑर्गन जो है, जैसे कि हमारा कौन सा ऑर्गन, इसके बारे में बात कर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके पास इसको क्या हो गया है, ये क्या किए हैं कि इनका जो है पावर जो है क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इसका जो है पावर मतलब बटा हुआ है, हर एक विभाग का अपना अपना काम होता है। तो इसका जब सेपरेशन जो पावर जो है वो क्या है, वो बटा गया, और उनका पावर क्या है, लिमिट से, लिमिट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा जो पावर जो दिया गया है सबका लिमिट से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी आकर कोई भी कानून बना के चल जाए, किसी भी तरह कोई आपको परेशान करके चल जाए, तो ये आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं जा सकता। ये ना सरकार जाएगा, ना जुडिशरी जाएगा, ना ये ना लेजिस्लेटिव जाएगा, ना एग्जीक्यूटिव जाएगा, ना जुडिशरी जाएगा, तो ये कोई भी बड़ा नहीं है। तो इनको पावर ही कौन देता है, इनको पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा तो कोई भी नहीं है, इस बात को जान लीजिए सर। तो ये बार बार मैं कह रहा हूँ सर। तो सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब कि सबके अंदर क्या है, पावर, वो क्या पावर जो है डिवाइडेड है बाबू लोग, क्या है, अलग, आप सबको अपना अपना पावर दिया गया। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है क्या है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सेपरेशन पावर। तो अगर आपको सेपरेशन ऑफ पावर और डिटेल में पढ़ना है तो आर्टिकल 15 में है, क्या बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, तो ये पढ़ भी सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक बता दिया। ओके, 10वां नंबर पॉइंट में एकदम मस्त वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा ऐसा। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड इन द स्ट्रिक्ट सेंस एज कंपेयर टू द यूएसए फ्रॉम वेयर इट हैज बीन अडॉप्टेड। तो यहाँ इसको ही पढ़ लेते हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो हम लोग हम लोग जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग चाहे यूएसए से लिए हैं, तो यूएसए में ये चीज उतना अच्छे से फॉलो नहीं होता है, ये मतलब फॉलो होता है पर उतनी अच्छे से नहीं फॉलो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन हम लोग का ये जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ से लिए, यूएसए से लिए हैं बाबू लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन का 11th पॉइंट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ओके ना, यही जो है जुडिशियल रिव्यू इसी आर्टिकल में बात करता है। अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
एनी लॉ, ध्यान इस लाइन को समझिएगा, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं मैं। एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट दैट that abridged the rights of conferred to the people under part 3 of the constitution as a void and void ab initio। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो दिया गया है आर्टिकल आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो क्या क्या करता है, वो क्या करता है ऐसा, एक सेकेंड, हाँ हाँ वो कुछ मान ऐसा कोई कानून बनता है जो कि कुछ ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का जो कुछ अंग है जो क्या करता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक ना, तो वो क्या करेगा उसको हटा नहीं सकता है, तो हटाता वो तो वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो हो जाएगा, तो वो हटा नहीं सकता है, तो वॉइड अब इनिशियो मतलब कहने का मतलब इसमें कि हैविंग नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द इंसेप्शन। ओके, तो ये जो है क्या आर्टिकल 13 में दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का पावर्स में डील करता है। आर्टिकल 13 स्पेशली बात जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू फुल एक्सटेंट लाइज विदिन द जुडिशरी। ठीक है, तो ये इसमें बात करते हैं कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर कहाँ है दिया गया, वो निहित है, वो क्या दिया गया है, वो आर्टिकल 13 में दिया गया है, ठीक ना। तो ये जुडिशियल रिव्यू टू पावर इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है सर, उसमें क्या है वो व्याख्या कर, वो तो बात करता है, व्याख्या करता है कि आर्टिकल 13 में दिया गया है। ओके, और देखिए हमारे मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है, सॉरी हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाला कौन, हम बार बार कह रहे हैं तो आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा तो है लेकिन रक्षा कौन करेगा उसका, उसका रक्षा करने वाला जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो क्या करता है, एक पावरफुल करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू को क्या कहा जाता है, इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू को वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है बचाता है, उसको पावरफुल बनाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए जुडिशरी जो है इसका बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो जज लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो पावर को बचाते हैं। तो ये हो गया जज साहब, ठीक ना, ये हो गया जज हो गए, ये बचाते हैं, जुडिशरी वही सुप्रीम है, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर आप लोग कुछ भी कानून बनाओगे ना तो क्या होगा, ये जुडिशरी सबसे बड़ा है, आपको दंड देगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, वो मानेगा ही नहीं, वो लागू होने नहीं देगा। तो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इस कानून हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और ओके ना, चलिए आगे हम बात करते हैं। आप लोग समझ गए कि इसका इंट्रोडक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, आप हम लोग पढ़ते इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए मीनिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोनाउंस अपॉन द एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर of court to pronounce upon the constitutionally of legislative act which fall within their normal jurisdiction to enforce, and the power to refuse to enforce such as they find to be unconstitutional and hence void। देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये कोर्ट के पास एक पावर होता है, ये प्रोनाउंस करते हैं, क्या प्रोनाउंस की घोषणा करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी भी तरह का लेजिस्लेटिव एक्ट, मतलब विधायक का लोग का जो कोई भी ऐसा कानून बनता है या कोई सा फॉल करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कुछ ऐसा क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या करता है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं, रिफ्यूज टू इन्फोर्स, मतलब कि वो लागू होने ही नहीं देते, वैसा कानून को लागू होने ही नहीं देगा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, पावर का यूज करके क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो कर देता है। तो जज क्या करते हैं, जज जुडिशियल रिव्यू का पावर, ये जो जज होते हैं जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके
उस कानून को क्या करेंगे, वो वॉइड कर देंगे, कानून को लागू होने नहीं देंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब ये जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ओके ना, जिसमें कि हमारा क्या होता है कि कोई भी कानून या कोई भी ऐसा बनता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान के प्रोविजन को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो क्या होगा, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो कानून लागू होने नहीं देगा। तो क्या होगा, पावर टू रिफ्यूज टू इन्फोर्स, ठीक है, तो क्या इन्फोर्स करने में वो रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आप हमें पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, कुछ केस लो इसमें है जिसकी समझिएगा अभी अच्छे से, एक ही में डिस्कस कर रहा हूं जो कि मेन है अभी, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू साइड खन्ना, ठीक है, खन्ना जे ये जज है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उनके जजमेंट में इन्होंने ये कहा था, ठीक है, जैसे कि द फंडामेंटल राइट केस, द फंडामेंटल राइट केस कहने का मतलब एक फंडामेंटल राइट केस आया था, उस केस का नाम क्या है, ऐसा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस थे। तो इसमें हम लोग जब केस लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का केस, इसमें ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है क्या है, हैज दिस बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। तो क्या है, जो जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक इंटर इंटरगल पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये हमारे संविधान का भाग का ही अंग है ऐसा, ठीक ना। ये इंटरगल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये केस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स केस में कि ठीक ना, कि ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंटरगल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिस्टम का है, ठीक ना। एंड अ पावर हैज बीन विजिटेड इन द हाई कोर्ट and Supreme Court to decide about the unconstitutional validity of the provision of the statutory, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये जो पावर जो दिया गया है कि कौन कौन सा कोर्ट जो है वो किसके पास पावर है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज कर सकता है। देखिए ये जो पावर दो कोर्ट जो है, जैसे कि हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके पास ही पावर दिया गया है कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो प्रोविजन को क्या, उनके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी देखने का, ठीक है। तो वो अगर देखेंगे कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो प्रोविजन को वॉयलेट कर रहा है, देखते हैं, तो क्या करेंगे, उसको वो वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये पावर किससे दिया गया है, ये पावर वॉइड करने का जो पावर है ये हाई कोर्ट के पास पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट के पावर है, उनके पास है डिसाइड करने के पावर से अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ओके बाबू लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ही बता रहे इस लाइन का मीनिंग, ठीक है ना। इफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी आर फाउंड टू बी वोलेटिव, ठीक ना, वोलेटिव ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं अभी बताया वही बात बोल रहा है ऐसा, ठीक ना, विच इज द टच स्टोन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ऑल लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स आर empowered टू स्ट्राइक डाउन दिस सेड प्रोविजन, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो अभी मैं जो बात बताया वही, कि मतलब कि कोई भी एनी आर्टिकल, कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, ठीक है, वॉयलेट करता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोर्ट के पास पावर है, कौन सा पावर, कोर्ट के पास ये पावर दिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है क्या, स्ट्रिक्ट डाउन, स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक मतलब उस स्ट्राइक डाउन कहने का मतलब कि उसको क्या खत्म कर देंगे, वैसे कानून को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, उस कानून को टिकने ही नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून बनेगा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको क्या करेंगे कि उसको खत्म कर देंगे, वो इनको पावर दिया गया है, उनके पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर होता है कि वो क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन पाते हैं, आर्टिकल, ऐसा कोई आर्टिकल है या जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा कोई कानून बनता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है क्या करेंगे, तो उनका पावर यूज करके वो क्या करते हैं, उसको वॉइड कर देते हैं बाबू लोग, ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं, जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस आप लोग पॉइंट पॉइंट में बताते हैं, 5 पॉइंट थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जुडिशियल रिव्यू हमारे इसलिए जरूरी है कि हम लोग तो बार बार कहते हैं, आप लोग को बार बार बताते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, तो ये मेंटेन करता है जुडिशरी का, क्या करता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मेंटेन रखता है, या यही जो जुडिशरी है ये सबको पावरफुल बनाता है। ओके ना, पहला नंबर क्लियर। सेकंड बात करते, इट इट प्रिवेंट दी टेरेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या करता है, जनता जो भी, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है किससे, जो जनता पर जो गुलामी होता है, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, किसी के द्वारा जो होता है उससे बचाता है। तो इसीलिए कोर्ट से कोई लड़ना नहीं चाहता है, कि कोर्ट के पास ही पावर होता है ये जुडिशियल रिव्यू का, कोई भी नेता और कोई भी आईएएस ऑफिसर, पुलिस वाला के पास कोई पावर ये नहीं होता है। ओके ना, इसलिए कोई डरने की बात आप लोग को नहीं है, ये हमें बचाता है कि हमारे पर यदि किस तरह का जुल्म होता है, ठीक है, तो वो उससे हमें बचाता है। ओके ना, एट इट मेंटेन द फेडरल बैलेंस। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस, फेडरल बैलेंस मेंटेन रखता है। ये फेडरल बैलेंस का मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या बैलेंस रखता है, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। ठीक है, तो उनको वही काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके ना, उससे बाहर जाकर काम करेगा तो बाबू वो कानून को नहीं माना जाएगा, उस प्रोविजन को नहीं माना जाएगा। ठीक है, उस चीज को नहीं माना जाएगा। वैसा का ऐसा होता है तो उसको जुडिशरी क्या करेगा, जज क्या करेंगे, उनको अवॉइड कर देंगे, उस कानून को लागू होने नहीं देंगे। ओके ना, इट इज एसेंशियल फॉर चेकिंग द पॉसिबिलिटी मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है, बहुत ही एक चेकिंग करता है, ये पॉसिबिलिटी है, अगर होता कभी सब पावर होता है कि मिसयूज को ये बचाता है। ठीक ना, अगर कोई भी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कोई भी काम, ठीक है, तो उससे क्या कहता है, मिस यूज होने से बचाता है। पावर जो है इसलिए दिया गया है कि किसी भी तरह का मिस यूज ना हो। क्या, क्योंकि अगर सबको मैं पुलिस को या नेता लोग को पावर दे दूं ना, तो हमारे देश को लूट खा के बेच देंगे एकदम पूरा। तो इसीलिए जुडिशरी और जज का होना बहुत जरूरी है हमारे देश को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। इसलिए तो बार बार नेता लोग कहते रहते हैं, इसीलिए बार बार हम सुनते रहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कभी भी न्यूज में देखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, जुडिशरी भी बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशरी रक्षा करता है, लेकिन इन लोग की अपेक्षा जुडिशरी बहुत बड़ा पावरफुल होता है, जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है बाबू लोग। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, ठीक ना, इट इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी। तो ये क्या करता है कि एक आप लोग में टॉपिक बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इसलिए क्योंकि उनके पास, उनको किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। तो उसको क्या बताया, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, उनको स्वतंत्र रखने के लिए कि कोई भी फैसला लेंगे जो कि वो नेता हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस हो, सब पर लागू हुआ किसी तरह का। तो इंडिपेंडेंसी होना बहुत जरूरी है जुडिशरी। तो ये क्या करता है, ये सिक्योर करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी नेता पुलिस के मतलब उनके ऑर्डर पर नहीं चलता है, वो अपने मन से, जुडिशरी अपने मन से चलता है। अब वो एक स्वतंत्र बॉडी है, ठीक ना, वो एक फ्रीडम बॉडी है। ठीक है, ताकि न्याय जो हो वो क्या होता है, फेयर में हो। ठीक ना, वो सबके पक्ष में। इसीलिए तो आज हर कोई हमारे इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है, क्योंकि हमारा इंडियन जुडिशरी क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट अगर वीडियो नहीं देखे हो आप लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, मैं वीडियो इसका बना दिया हूँ ऐसा। ओके, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल में, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। ओके ना, नेक्स्ट पांचवा नंबर क्या करता है कि इट्स प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दिस पीपल। ये जुडिशियल रिव्यू जो है क्या करता है, वो हमारे अधिकार की रक्षा करता है। कैसे करता है रक्षा, मान लीजिए ये जो है कोई भी ऐसा कानून बना कर लाता है, कोई ऐसा कानून लाता है, ये मोदी सरकार जो है कोई भी ऐसा कानून लाता है जो क्या करता है, हमारे फंडा जो नागरिक है उनके अधिकारों को क्या करता है, हनन करता है। तो क्या करता है जुडिशरी, कानून तो बना दिया, तो उसको कौन बचाएगा, तो इनसे बचाने के लिए कौन, जुडिशरी, ये जज ही जो है उनको वो बचाएंगे। उनको उस कानून को क्या कर देंगे, उस कानून को गलत साबित कर देंगे, खत्म, वो क्या हो, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा उसको टिक नहीं देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे ऐसा। तो आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करोगे नेता लोग, ठीक ना, समझ रहे ना, कुछ काम नहीं करोगे ऐसा।
तो कुछ किया है, जुडिशरी है आपको पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है ना, आपको उस कानून को क्या कर खत्म कर देगा, आप टिकने नहीं देगा, तो बच कर रहिएगा आप लोग, ओके ना। तो अब आप समझ गए कि आप इन अभी तक मैं आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इम्पोर्टेंट बता दिया जुडिशियल रिव्यू का। आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का। देखो बाबू लोग, अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हो तो वीडियो को देखो अंत तक, बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ मैं, आसान भाषा में समझा रहा हूँ आप लोग को। देखिए होता क्या है ना कि आपको ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आप लोग को आराम से बता रहा हूँ। अगर जिसको पढ़ने का इच्छा है वो पूरा आखिरी तक देखेगा, ठीक है। देखिए इसका 5 पॉइंट है, खत्म कर लेंगे ऐसा, ठीक है, ओके। देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज विजिटेड इन मेनी आर्टिकल सच एज आर्टिकल 13, 32, 31 to 36, 30, 143, 143, 120, 120, 226, 145, 246, 251, 254 एंड 372। तो देखिए ये जो है जुडिशियल रिव्यू का जो पावर जो है, क्या दिया, क्या है, बटा हुआ है, विजिटेड है, व्याख्या करता है, क्या करता है वो, देखिए इस इतने सारे आर्टिकल है वहां पर दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। आप डिटेल में जाकर के चेक भी कर सकते हैं, ओके ना। हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो है 372 सब क्लाउज टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट वर इन फोर्स बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, ओके ना, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हो ऐसा। तो ये प्रोविजन जो दिया गया है करके, ओके ना। सेकंड थर्ड और बात करते हैं आर्टिकल 13 सब क्लाउज 2 फेदर टॉक्स अबाउट any law made by the parliament after the commencement of the constitution shall be declared null and void by the court। अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है, ठीक है ना, इसे इसका प्रोविजन बता रहे हैं कि ये हम स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कानून बनता है जो आर्टिकल सब क्लाउज 2 में दिया गया है कि मतलब कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्लियामेंट के द्वारा, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है, वो क्या कर सकते हैं, जो कि वो क्या करता है, वो वॉयलेट करता है, तो कोर्ट के पास एक पावर है कि वो क्या कर सकता है, उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक ना। उसके पास कोर्ट के पास पावर है कि आर्टिकल 13 में ही बात करता है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। कोर्ट के पास पावर है कि उसको वॉइड भी कर सकता है, ठीक है ना, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट, अगर किसी कोई भी ऐसा कानून बनाता है, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ओके ना। ओके चलिए फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सेड टू बी दी गारंटर ऑफ फंडामेंटल गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे अधिकारों, हमारे, मैं आपको बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो अधिकार आपको, ये जो है आर्टिकल कौन सा है, देखिए बात करते हैं, इफ एनी पर्सन if any person fundamental rights is violated, he or she can be approached the court under article 32 and 226 of the Indian constitution। तो ये जुडिशियल रिव्यू का ही पार्ट है ये भी, ठीक ना। कि अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के द्वारा हाईकोर्ट आप पहुंच सकते हो। तो ये बात करता है कि अगर आपको मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर पहुंच सकते हो। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट पहुंच सकते हो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। उनके मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए, सर ठीक है, उसके रेमेडीज के लिए आप जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ओके। ये हो गया चौथा पॉइंट। लास्ट इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट यही है क्या, कि आर्टिकल 251 एंड 254 स्टेटस दैट if there is any inconsistency between the union and state law, the law of union shall be prevail and the state law shall be deemed void। अगर कोई भी ऐसा किसी तरह का मान लीजिए विवाद होता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट के बीच में, अगर मान लीजिए दोस्तों
अगर मान लीजिए आप लोग ये जो मोदी सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट और क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी किसी तरह का कोई विवाद होता है तो क्या करोगे? वहां पे क्या होगा कि द लॉ ऑफ यूनियन शैल बी प्रिवेल एंड द स्टेट लॉ शैल बी डीम्ड टू वॉइड। अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जहां पर कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दोनों जो क्या है तो दोनों में विवाद चल जाता है, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी अगर होता एनी इनकॉन्सिस्टेंसी होता है तो उसमें क्या होगा वो क्या अगर अस्थिर, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या अस्थिरता, मतलब किस तरह की जो अस्थिरता आ जाता है दोनों के बीच में, किसके द्वारा यूनियन और स्टेट के बीच में, तो यूनियन क्या होगा प्रीफेयर करेगा यूनियन तो वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होगा, ठीक ना, स्टेट गवर्नमेंट का कानून लागू नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई कानून ऐसा बनता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बीच में प्रिवेल कर रहा है तो प्रिवेल कर उसमें कौन प्रिवेल करेगा, तो उसमें वो प्रिवेल करे जो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कौन होगा, यूनियन है, तो वो यूनियन का कानून क्या होगा वो माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का कानून क्या होगा वो वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, आज हम जुडिशरी का सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, उसको हम लोग क्या कर लिए वो कंप्लीट कर लिए। हम लोग क्या इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, ओके ना, मीनिंग पढ़ लिए, आज इंपॉर्टेंट ऑफ जुडिशरी हम लोग इंपॉर्टेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग पढ़ लिए जुडिशरी का। अब बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है इसका हिस्ट्री का वो क्या आ जाएगा कि हाँ जुडिशरी का जो ये जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया, किस केस से आया, कैसा इसका इतिहास क्या है, तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग कुछ भी पढ़ लीजिए बाबू लोग, लेकिन यदि आपको केस लो नहीं आता है तो आपका पढ़ना क्या है बेकार हो जाता है साहब। तो आपके अगर आंसर राइटिंग में आपके नॉलेज में अगर इनहेंस करना है बढ़ाना है तो यू विल हैव टू नो अबाउट दी केसेस, ओके ना, केसेस के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए दोनों वीडियोस आप आएगा, अगर आप बाद में देख रहे हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट चेक करके जरूर देखिएगा, ओके ना। इस इस पीडीएफ का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा कहाँ पर, ये टेलीग्राम चैनल जो है हमारा विजडम ऑफ लॉ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे है, जाओ उसको सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पर फ्री में डाउनलोड करो नोट्स और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लो। बस इतना ही एक रिक्वेस्ट आप लोग को, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है और लाइक एंड शेयर कर देना है, ठीक है, आप लोग को जो सभी बच्चों के साथ, ओके ना। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आए बाबू लोग आप लोग क्या करना है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओके ना। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।